सुतपाल अगर आज मर जाएं तो उनको मरने के बाद में दफन करने के लिए जगह नहीं है। कि जैसे प्रधान जी जितना कमाए ग्राम पंचायत से, जितना भी करोड़पति हो गए, कई जगह करोड़ों संपत्ति बनाए हैं, लेकिन दलित को मरने के बाद में दफन करने के लिए उसकी 2.5 बीघे जमीन जो पक्के 1 बीघे है उसको देना चाहिए। नए लेखपाल थे, सब लोगों ने खाना पूर्ति की प्रधान के चलते, उनके प्रभाव के चलते भूमाफिया द्वारा दबंगई बस कब्जा किया जा रहा है। मुंह दबा करके अपने प्रभाव के चलते गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। भाजपा सरकार में भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसमें मैं दलितों के साथ हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। जितने लोग हैं इन लोगों पर मेरे मरने के बाद मुकदमा लिखा जाए, तभी मेरी आत्मा को शांति होगी और समाज को सही न्याय मिलेगा। जैसा रामनगर प्रथम में आपको दिखा रही है, उसमें ये सूचना हमको दी है अरविंद दुबे जी, तो हम चाहेंगे अरविंद दुबे जी से भी बात करें जो हमको पूरी बात बताएंगे। तो भैया आपका शुभ नाम? जी, तो ये जमीन का क्या मामला है आपके ग्राम प्रधान का? ये श्रीमान जी ऐसा मामला है, प्रधान का नहीं। ये मामला ऐसा था कि दलितों को जो है, जो शिवबरन लम्बड़दार प्रधान थे, तो उनके द्वारा जो है जमीन इनको पट्टे में दी गई। चूँकि ये गरीब थे, दलित थे और इनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, ऐसी स्थिति में गरीब समझ करके सरकार के मंशा अनुरूप इनको ज़मीन दी गई। लेकिन उसके बाद में जब ये थोड़ा असहाय टाइप के थे, चूँकि ये चेतिकपुरवा में रहते हैं, चेतिकपुरवा में घाटा संख्या 744 जो 27 बीघे रकबे का है, जिसमें 15 बीघे जो है वो दलितों या सामान्य वर्ग के लोगों को पट्टा दिया गया। उसके बाद में 10 बीघे बीहड़ है जो बॉर्डर बनता है ढबिया का, जो अलग ग्राम सभा है, उसमें घाटा संख्या 744 पर इनको पट्टा दिया गया। लेकिन उसके बाद से प्रधान जो है चेतिकपुरवा के जो हुए, तो उन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। कब्जा करते 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 तो मैं भी साथ था, कभी कभी गया भी। समाधान दिवस, तहसील दिवस, जिलाधिकारी कार्यालय रमेश्वरी गए, पांचू के भाई थे, बरसाती गए, जो देवी के भाई थे, टींडी सुतपाल टींडी भी गए। उन लोगों को लेकर मैं गया जिलाधिकारी के यहाँ। मेरे पास भी कागज मौजूद है, जो तहसील दिवस है, समाधान दिवस में रसीदें मिलती हैं श्रीमान जी, वो भी मेरे पास मौजूद है। मैं गया, आया, लेकिन राजस्व विभाग कर्मचारियों द्वारा हीला हवाली करके प्रभाव के चलते ये खाना पूर्ति करके इन लोगों ने क्या किया कि इनको कहा दलितों को पट्टा मिल गया। जब ये बात प्रधान से पूछी जा रही थी तो उन्होंने कहा ठीक है, पट्टा मिल गया है। लेकिन जब दलितों ने पूछा तो कहा कि आप जमीन के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपको आवास नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कार्ड नहीं रहेगा अंत्योदय का। ऐसी टाइप के दहशत देते हुए ये लोग उनको दहशत दे करके उनका मुंह बंद करा दिए। लेकिन जब इनके पास जैसे टींडी सुतपाल हैं, टींडी सुतपाल अगर आज मर जाएं तो उनको मरने के बाद में दफन करने के लिए जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे प्रधान जी जितना कमाए ग्राम पंचायत से, जितना भी करोड़पति हो गए, कई जगह करोड़ों संपत्ति बनाए हैं, हर चीज़ें हैं, भगवान उनका भला करें, हर चीज़ सही है। लेकिन दलित को मरने के बाद में दफन करने के लिए उसकी 2.5 बीघे जमीन जो पक्के 1 बीघे है उसको देना चाहिए। ये लेखपाल आपकी बात रुकते थोड़ा, लेखपाल आपकी बात नहीं सुने, लेखपाल से आपने कभी बात नहीं की इस मामले में? जी, चाहे सुखराज लेखपाल रहे हों, चाहे सूर्य नारायण तिवारी रहे हों, चाहे शीतला तिवारी रहे हों, चाहे एक ठाकुर साहब आए थे, चाहे एक रसूलपुर के ठाकुर साहब आए थे, नए लेखपाल थे, सब लोगों ने खाना पूर्ति की प्रधान के चलते, उनके प्रभाव के चलते। सिर्फ दलितों को ये कह के समझाया गया कि आपका पट्टा कब्जा हो गया, इसको सरकार को बताया गया, जबकि दलितों को प्रधान द्वारा ये बताया गया कि आप पट्टे के पीछे मत रहिए, अन्यथा आप सारे लाभ से वंचित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में घाटा संख्या 744 में जो भूमाफिया द्वारा दबंगई बस कब्जा किया जा रहा है, हम चाह रहे हैं, मेरा विरोध प्रधान से या किसी से नहीं है। असल में मैं ये जानना चाहता हूँ बड़े भाई, मान लीजिए जिसने मकान बनाया, ठीक है मकान बनाया, लेकिन मकान बनाने के बाद अपने मकान के बगल में भिंडी बोया है, बैगन लगाया है,
हर चीज की खेती कर रहा है, अगर वो जमीन किसान को मिलती या किसान को ना मिल करके उस दलित को मिलती जो किसान के लिए दी गई थी 2.5 बीघे जमीन, क्या वो दलित खेती ना करता? इसलिए दबंगई बस मुंह दबा करके अपने प्रभाव के चलते गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि योगी जी दलितों या गरीबों मजलूमों के मसीहा हैं, सरकार के मसीहा हैं, तो संज्ञान ले, तत्काल टिहरी सुतपाल या अन्य दलितों को तत्काल कब्जा दिलाएं और कब्जा धारकों के खिलाफ 40 साल से कब्जा किए हुए जमीनों पर उसका मुआवजा दें। गैंगस्टर एक्ट भूमाफिया की श्रेणी में ला करके और प्रधानी को निरस्त की जाए और तत्काल इनको जेल भेजा जाए, तभी जनता को सरकार से राहत मिलेगी और जनता को ये लगेगा नहीं सरकार बड़ी अच्छी है। अगर ऐसे नहीं होता तो ये माना जाएगा कि दलित समझ करके भाजपा सरकार में भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसमें मैं दलितों के साथ हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, जबकि बराबर मुझे प्रधान और उनके संबंधियों द्वारा हत्या की साजिश, फर्जी मुकदमे की साजिश रचने का प्रयास या धमकी दी जा रही है। 3 दिन पहले मुझे भूमाफिया की एक श्रेणी में आने वाले जो प्रधान के पास में घर बनाए हैं आलीशान, वो भी मुझे कहे तुम्हें जान से मार देंगे दोबारा शिकायत मिली तो। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो घाटा संख्या 744 में कब्जेदार, सामान्य या बैकवर्ड या दलित जितने लोग हैं, इन लोगों पर मेरे मरने के बाद मुकदमा लिखा जाए, तभी मेरी आत्मा को शांति होगी और समाज को सही न्याय मिलेगा, बड़ी कृपा होगी। तो आपने देखा जैसा कि अरविंद दुबे जी ने अपनी बात को पूरी तरह रखा, किस तरह इन्होंने दुखी हैं। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन से और जो हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब लोग इनकी मदद करें और इसमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो मैं न्यूज़ टाइम नेशन से राजू तिवारी खास रिपोर्ट। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।